तो आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये YouTube पर आपको पहली बार देखने को मिलेगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दो ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक शेयर कर रही हूँ ना, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। और अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत रहती ही है। तो चलिए, सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ। ये देखिए, ये टेप होल्डर जो है मेरे पास पड़ा हुआ है। टेप जैसे आपकी खाली हो जाती है और इस तरीके का पीछे उसका, इसे क्या कहते हैं, हॉल सा कह लें या कुछ कह लें, मतलब टेप आपकी खत्म हो गई है, जो ये वाला हिस्सा बच जाता है ना, तो इससे आप एक बहुत ही जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं। ना आपके कोई पैसे खर्च होंगे और इतना खूबसूरत आपका ये ऑर्गेनाइजर बनके तैयार होगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अब इस ऑर्गेनाइजर को इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर तो आप सिलाई करते हैं तो फिर आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास ये इस तरीके से मेरी टेप खत्म हो गई थी, तो ये बच गया। इसे मैंने कहा मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इसे थोड़ा सा और आप चाहें तो इसी तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर कोई पेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर कोई लेस पड़ी हुई है तो ठीक है, थोड़ी सी खूबसूरती दे देते हैं, चीज़ ज़रा प्यारी सी लगती है तो अच्छा लगता है। तो अगर पड़ी हुई है चीज़ आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं पड़ी हुई है तो फिर आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये टेप पड़ी थी, मेरे पास सॉरी ये लेस पड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मैं ग्लू के साथ ना पहले यहाँ पे ये देखिए इस लेस को लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैं यहाँ पे ग्लू लगा रही हूँ। इतना खूबसूरत आपका ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार होगा, आप लोग भी देख के हैरान रह जाएंगे और आपका काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। मैं इसके अब ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये लेस मैंने लगा ली है इस पर, जो इसके साइज की थी, तकरीबन थोड़ा सा फर्क था इससे, लेकिन ये इसके ऊपर लग गई। और देखिए ये खाली सा कितना अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब हमने इसके ऊपर लेस लगा दिया तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और जब हम इसका ऑर्गेनाइजर बनाएंगे तो किसी ने मानना नहीं है कि ये हमने खुद घर पे बनाया है और बिना पैसे खर्च किए। ठीक है जी, अब इतना काम हमारा हो गया। अब इसको नीचे से हमने बंद करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरीके के हमारे घर पे बॉक्स आते हैं, ठीक है, जिस तरह हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो ये आ जाते हैं। तो ऊपर का जो इसका ढक्कन होता है ना, जो इसका लिड है, कवर है, इसको जो है ना आपने इस साइज का कट करना है, ठीक है। अब हर किसी के पास इस तरीके का कवर मौजूद नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे कि यहीं से वीडियो को हम छोड़ देते हैं, हमारे पास तो ये कवर है ही नहीं, तो हम किस तरीके से ये काम करेंगे। तो अगर ये नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास यहाँ पे ये देखें एक पड़ा था, ये मेरे पास डायरी का ना कवर पड़ा हुआ था। मैं ना इस तरीके की चीज़ें रख देती हूँ, मैं ना इन्हें फेंकती नहीं हूँ। तो आप लोग भी रख लिया करें, कभी ना कभी काम आ जाती हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या ले सकते हैं, आप कोई भी सख्त वाला गत्ता ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं रख के बिल्कुल इसके साइज का इसे कट करूंगी, कट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें, इस तरीके से आपने इसे रखना है, मार्किंग करनी है और बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक इसका हम एक सर्कल कट कर लेंगे और उसके बाद हमने इसे ग्लू के साथ ऐसे अटैच करना है। आप चाहें तो यहाँ पे वो हॉट ग्लू जो होती है ना, ग्लू गन से जो हम लगाते हैं, उससे भी लगा सकते हैं, उससे काम ज़रा मजबूत हो जाएगा। मेरे पास फिल वक्त वो नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से इसे लगा लिया और हमारा ये देखिए खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब आप सिलाई करते हैं इस तरीके के, आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए मोती वगैरह पड़े होते हैं, तो अब आप इन सब मोतियों को इसके अंदर रख देंगे और ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया और हमारे पैसे भी कुछ खर्च नहीं हुए। आप चाहें तो इसमें अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो ऑर्गेनाइजर बनाया था हमने, इसमें तो हमने इस तरीके के अपने मोती रख लिए, सभी मोती रख लिए। जब भी हमें जैसे ही मोतियों की ज़रूरत होगी हम इसमें से इस तरीके से उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं, वापस डाल सकते हैं। अब ये जो इस तरीके के बटन्स होते हैं, अब अगर इन्हें भी हम इसके अंदर ही डाल देंगे तो फिर बार बार इसको उल्टाना पलटाना पड़ेगा, मोतियों को अलग अलग करके इनको निकालना पड़ेगा। अब जैसे हमें फैब्रिक बटन्स वगैरह बनाने होते हैं, इनसे हम किस तरीके से फैब्रिक बटन्स बना सकते हैं, वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं कि आप किस तरीके से इन बटन्स को बना सकते हैं, फैब्रिक बटन्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसी डब्बे के अंदर, अगर आपको इसी बॉक्स के अंदर इन्हें रखना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगी ये वाली सेफ्टी पिन, ठीक है, जिसे हम बक्सुआ भी कहते हैं। तो अब आपने ये बटन्स लेने हैं और इन बटन्स को आपने इसके अंदर इस तरीके से डालना है। ये देखिए, ये हम डाल रहे हैं। सभी बटन्स जितने भी हमारे पास ये हैं ना,
उन सबको हम इसमें डालेंगे। इस तरीके के बक्सुए सभी घरों में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपने ये देखें इन सभी बटन्स को लगाना है ये इस तरीके से, और लगाने के बाद बस ये बंद करेंगे हम। और ये जो हमने बनाया है ऑर्गेनाइजर अपना खूबसूरत सा, इतना मुझे पसंद आया है ना ये। अगर आप इसे बना के रख लेते हैं ना अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी, और इसके अंदर अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी, जैसे रात में आप सोने लगते हैं तो इयर रिंग्स या फिर रिंग्स वगैरह उतारते हैं, तो आप इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। और देखिए खर्चा आपका कुछ भी नहीं आएगा। अब ये बटन हमने लगा लिए इस सेफ्टी पिन के अंदर, अब इसको भी हम इसमें रख देंगे इस तरीके से। अब जब भी हमें इन बटन्स की ज़रूरत रहेगी तो कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा कि हम सारे मोतियों को पहले निकालें अलग से। बस हम इस तरीके से इसे उठाएंगे, इसमें से बटन को निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे। तो कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। बताना आपने किस तरीके से है आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। और ज़्यादा ही पसंद आ गया है आपको ये आइडिया तो फिर आप किस तरीके से मुझे बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा जी हाँ जी किसी ने मेरी वीडियो को पसंद किया है, तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।